पंजाब से बाहर भी अपने बेटे को वो नशा छुड़ाऊ केंद्र में भर्ती कराया। इधर अमृतसर के आसपास भी 4 नशा छुड़ाऊ केंद्रों में भर्ती कराया, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। बाथरूम के टीके ला लेंगे आपके सामने पैसे भी आप देते थे, बिगड़ ना जाए, चोरियां ना करे, कुछ इसको हो ना जाए। और उस समय आपके हस्बैंड और आप क्या बोलते थे, मन में कैसी सोचें चलती थी? वो सोचते ही जाए मर जाए या मैं मर जाऊं। फौरन भेजने की बहुत कोशिशें की कि हमारा बेटा कहीं ना कहीं फौरन चला जाए और अपने एरिया से दूर रहेगा तो ये सुधर जाएगा। इनके मन में ऐसी सोचें थी। 12 बार अपने बेटे की फाइल अप्लाई की थी। 8 साल से ये लगातार फाइल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बताते कि हर बार काम नहीं बनता था, निराशा का सामना करना पड़ता था। इस सिस्टर का नाम जसविंदर कौर है और ये अजनाला के पास गांव पंडोरी सुखा सिंह के रहने वाले हैं। और आज ये बहन अपने बेटे की टेस्टमनी बताने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जिंदा सामर्थ को दिखाकर अपने दास के द्वारा इनके बेटे को बड़े खतरनाक हालात से आजाद करवाया कलीसिया। तो आज ये बहन बड़े दिल से, बड़े अच्छे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करने आए और अपने बेटे की टेस्टमनी देने के लिए आए। इनके बेटे का नाम प्रगट सिंह है। ये इनका बेटा है जिनका नाम प्रगट सिंह है। और इनका बेटा ये बताते कि जब 10th क्लास में था, पढ़ रहा था, स्कूल जाता था, तो उस समय इनके बेटे की संगति गलत लड़कों के साथ थी। और बताते कि गलत संगति होने के कारण इनके बेटे ने सबसे पहले तो बियर पीनी स्टार्ट की, उसके बाद धीरे धीरे ड्रिंक भी करना शुरू हो गया और छोटे मोटे मेडिकल नशे करने इनके बेटे ने शुरू कर दिए। और ये बहन बताते कि इनकी 2 बेटियां हैं और इनका ये इकलौता बेटा है। और ये बताते कि ये एक जिम्मेदार परिवार से, और ये अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता लेते थे, क्योंकि इनका बेटा इनकी कोई बात नहीं मानता था, लड़कों के साथ घूमता था। और अपने बेटे के भविष्य को लेकर ये बहन और इनके पति दिन रात चिंता में डूबे रहते थे। और बताते कि धीरे धीरे इनके बेटे की ये बुरी आदत बढ़ती ही जा रही थी। और बताते कि फिर इनके बेटे ने बड़े नशे करना भी शुरू कर दिया। ये बताते कि इनके बेटे ने चिट्टे का नशा करना शुरू कर दिया। और बताते कि ये नशे की आदत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि दिन में 2 बार इंजेक्शन लगाता था और अपने घर में ही इंजेक्शन लगाता था अपने पेरेंट्स के सामने। और जब ये बहन अपने बेटे की ऐसी हालत को देखते थे तो ये बहुत ज़्यादा रोते थे और इनके अंदर एक डर बना रहता था। इनके मन में ऐसी सोचें चलती थी कि अगर इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे। ये और इनके हस्बैंड दिन रात उसको समझाते थे और इनके घर में इनके बेटे के कारण बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो जाता था। ये इनको समझाते थे, लेकिन इनकी एक भी बात का इनके बेटे के ऊपर कोई असर नहीं होता था। और बताते कि इनकी बेटियां भी अपने भाई के कारण बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। ऐसे कर कर इनके बेटे की एज बीतती जा रही थी और इनका बेटा 35 साल का हो चुका था। और बताते कि ये नशे की आदत छूट ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा इनका बेटा बढ़ चुका था। और सिस्टर जी, आप हमें बताइए कि आप कितना ज़्यादा दुखी होते थे जब आपका बेटा घर पर ही आपके सामने नशे करता था? बहुत ही ज्यादा दुखी। क्या लगता था आपको उस समय? उस समय सानू ही पता जिवें साडी हालत सी। मतलब जब वो वॉशरूम से इंजेक्शन लगाकर बाहर आता था और एकदम से बेहोशी की हालत में आता था, आंखें भी खुली नहीं होती थी। और उस समय आपके हस्बैंड और आप क्या बोलते थे, मन में कैसी सोचें चलती थी? वो सोचते ही भी जाए मर जाए या मैं मर जाऊं। मतलब आपके हस्बैंड उसको समझाते थे, जब आगे से वो कहना नहीं मानता था, घर में झगड़ा क्लेश इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि आपके हस्बैंड ऐसा बोलते थे कि मैं मर जाऊं, ऐसी जिंदगी से अच्छा है। कितना दुख देख रहे हैं। और आपने ये भी बताया कि उसको इतनी भी होश नहीं थी कि वो खाना तक नहीं खाता था। नहीं जी, खाना खाता ही उत्ते ही लम्मा पिया रहंदा ही, अखां ते ही सड़दा हीगा। और एक दिन में कितने इंजेक्शन लगाता था? 2 टाइम जांदा ही पैसे लेके। कलीसिया ये बताते कि
इनको मजबूरी से अपने बेटे को पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि इनके मन में ऐसी बातें चलती थी कि अगर हम पैसे नहीं देंगे तो वो बाहर जाकर चोरियां करेगा, गलत काम करेगा। तो ये डर इनके अंदर चल रहा था, इसीलिए ये अपने बेटे को खुद पैसे दे देते थे। एक दिन में 1000 से 1500 रुपए ये अपने बेटे को देते थे और वो घर पर आकर इनकी आंखों के सामने नशा करता था। और जब नशा करता था तो पूरी तरह से अंदर से ये टूट जाते थे। ये हस्बैंड वाइफ रोते थे अपने बेटे की ऐसी कंडीशन को देखकर। और कलीसिया ये बताते कि 15 साल का था इनका बेटा जब से नशे कर रहा, और लगातार 20 साल हो चुके, अब 35 साल का हो चुका है, 20 साल तक नशे कर रहा था। और ये बताते कि इन्होंने बहुत बार उसको भर्ती भी करवाया, अलग अलग जो नशा छुड़ाऊ केंद्र होते हैं उनमें इन्होंने ट्रीटमेंट करवाने के लिए भेजा, लेकिन बताते कि एक साल तक इनका बेटा वहां पर रहता। बताते कि 2 बार इन्होंने अपने घर से पंजाब से बहुत दूर अपने बेटे को भर्ती करवाया था हिमाचल में, वहां पर भी 1 साल रहा लेकिन कोई हल नहीं मिला। फिर से जब घर आता था तो नशे करने शुरू कर देता था। और उसके अलावा इन्होंने अमृतसर सिटी में भी अपने बेटे को 4 बार भर्ती करवाया, लेकिन फिर से आकर वही हाल हो जाता था। एक नेगेटिविटी इनके बेटे की बुद्धि के ऊपर लगातार काम कर रही थी। और ये बताते कि इनकी दोनों बेटियां, एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में और एक बेटी इटली में, और बताते कि इन्होंने अपने बेटे को फॉरेन भेजने की बहुत कोशिशें की कि हमारा बेटा कहीं ना कहीं फॉरेन चला जाए और अपने एरिया से दूर रहेगा तो ये सुधर जाएगा। इनके मन में ऐसी सोचें थी। और सिस्टर जी आप हमें बताएं कि आपने इटली में कितनी बार अपने बेटे की फाइल को अप्लाई किया था? 12 बार कागज लाए इसी प्राहुणे ने। ये बताते कि इनका जो दामाद है वो इटली में PR है, और इन्होंने पिछले 12 बार अपने बेटे की फाइल अप्लाई की थी। 8 साल से ये लगातार फाइल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बताते कि हर बार काम नहीं बनता था, निराशा का सामना करना पड़ता था। और बताते कि पिछले 4 साल से प्रभु में चल रहे हैं और अजनाला में अपने एरिया में लोकल चर्च जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि कैसे हम अच्छा रिश्ता खुदावंद से बना सकते हैं, कैसे स्थिर विश्वास के द्वारा बड़े कामों को अपने जीवनों में देखा जा सकता है। तो ये बताते कि ये जाते थे फिर वापस आ जाते थे, प्रार्थनाएं कराते थे, लेकिन खुद का इनका विश्वास नहीं बन रहा था और ना इनको नॉलेज थी कि कैसे हम अपने विश्वास में स्थिर रह सकते। और बताते कि फिर ये यहाँ पर सुखपारण अमनिस्टी में 2022 में आए, और जब यहाँ पर आए तो इनको समझ आई कि कैसे हमने अपना विश्वास बनाकर रखना, कैसे अनदेखा विश्वास करना है और कैसे हमारे मुख के शब्दों की ताकत काम करती है। और बताते कि ये लगातार पॉजिटिव अंगीकार भी कर रहे थे और साथ में अपने बेटे को लेकर हजूरी में भी आ रहे थे। और बताते कि कई बार ऐसा होता था कि इनका बेटा इनके साथ चर्च जरूर आता था, लेकिन इन्हें छोड़कर चला जाता था फिर से नशा करने, लेकिन उस समय इनका मन दुखी होता था। लेकिन इन्होंने खुदा के दास के द्वारा सीखा था कि आप विश्वास मत छोड़ो, जो आपको नजर आ रहा है इसको अनदेखा करो, जो आपको चाहिए उसके लिए अंगीकार करो। तो ये बहन लगातार अपने बेटे की ब्लेसिंग के वर्ड रिसीव करती थी जब परमेश्वर के दास मास प्रेयर करते थे। तो ये बताते कि फिर इनके बेटे के ऊपर वीरेंद्र ब्रदर के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। तो आइए देखते हैं उस समय के ले हैंड सीन को। 2023 में इनके बेटे के ऊपर वीरेंद्र ब्रदर के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई थी। दिलों को भी नम्र बनाती है, संगीन दिलों को भी ये नम्र बनाती है, संगीन दिलों को भी ये नम्र बनाती है, पत्थर सी जुबानों से वीरेंद्र ब्रदर के द्वारा इनके बेटे के ऊपर प्रार्थना होती है कलीसिया। उसके बाद जो 20 साल की नेगेटिविटी लगातार इनके बेटे की बुद्धि में काम कर रही थी, जिसकी वजह से दिन रात इनका बेटा नशे कर रहा था। बताते कि जैसे ही ब्रदर जी प्रार्थना करते हैं उसके बाद सामर्थ ने काम किया और उसी दिन से इनका बेटा 20 साल की नशे की दुष्ट आत्मा से फ्री हो गया कलीसिया। और जो ये 8 साल से चाहते थे कि इनका बेटा इटली चला जाए, लेकिन 12 बार इन्होंने फाइल लगाई,
लेकिन निराशा का सामना करना पड़ा। और जैसे ही ब्रदर जी ने प्रार्थना की, उसके बाद इनके बेटे का वीजा आ जाता है कलीसिया, और आज 3 महीने हो चुके इनका बेटा इटली जा चुका है कलीसिया। आपकी गवाही में सुन रहा था, आप तो पहले से यीशु मसीह में चल रहे थे ना? माइक दे दो उनको। हाँ जी, नाले जाते हैं जी, 3-4 हाँ। साल हो गए। पहले से ये यीशु मसीह में चल रहे थे, लेकिन 4 सालों में भी जो नहीं हुआ है ना, हाँ जी, ऐसा आप लोगों को क्या समझ आया यहाँ आकर? क्या दोनों हिंदी आती है? हाँ जी, हिंदी समझ आती? हिंदी हाँ जी, आ जाती है जी। बोलनी नहीं आती, हाँ जी, सुनने में समझ आती है लेकिन बोलनी नहीं आती। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ, हाँ जी, ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਨ ਚ ਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। नहीं, वो तो ठीक है, ऐसा खास क्या समझ आया था तुम्हें यहाँ आकर? ਅੰਗੀਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। अंगीकार करना आया, ਹਾਂਜੀ, मतलब जो पहले नहीं करते थे, यहाँ आकर आपको एक अंगीकार करना समझ आया कि मुझे सही बोलना है अपने मुंह से और सही विश्वास करना है, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਈ ਜੀ। पॉजिटिव प्रार्थना करनी आई। ਹਾਂਜੀ, अच्छा, कुछ कुछ चीजें यहाँ आकर आपको समझ आई ਹਾਂਜੀ, कि ये सही है जो मैं नहीं कर रही थी, ਹਾਂਜੀ, है ना? एक्चुअली में क्या होता है, जैसे जो मैं पूछना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, मैंने देख लिया है, लेकिन फिर भी है ना, जैसे जब मैं गवाही सुन रहा था तो सोचो, पंजाब से बाहर भी अपने बेटे को वो नशा छुड़ाऊ केंद्र में भर्ती कराया, इधर अमृतसर के आसपास भी 4 नशा छुड़ाऊ केंद्रों में भर्ती कराया। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੜਦੀ ਰਹੀ। 4 बारी उसको भर्ती कराया ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ताकि ये नशा छोड़ दे, ਹਾਂਜੀ, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था, ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਜੀ। आपके सामने करता था। ये रो रही थी अपनी गवाही में, है ना? ਘਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, आपके सामने ही। ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। पैसे भी आप देते थे, ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ बिगड़ ना जाए, चोरियां ना करे, कुछ इसको हो ना जाए। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, तो सोचकर देखो, इस गवाही से ये पता चलता है कि जो मन है ना, क्योंकि नशा मन से होता है ना, मन की चीज़ है। हम कोई भी चीज़ संसार में गलत चीज़ करते हैं तो उसमें मन हमारा चला जाता है, उस तरफ मन बन जाता है, गंदे तरफ, गंदी चीज़ों की तरफ, जब नेगेटिविटी फिर काम करती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब यहाँ ये आना शुरू करते हैं, इनको कुछ समझ आती है जो मैं भी 4 साल में भी प्रभु के पास जाकर समझ नहीं आई। आई डोंट नो कि क्या इनको समझ नहीं आया, क्या वहाँ सिखाया गया था, क्या इन्होंने नहीं सीखा था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि एक माँ को, बाप को सुकून मिला है उनकी तड़फना से, जो इतनी तड़फना इनके अंदर लगी हुई थी उसको देखकर रोज रोना, है ना? क्योंकि मैं इतना जानता हूँ इनका बेटा तो बड़े बुरे रास्ते पर चला गया था। अगर कुछ बच्चे रोज अपने घरों में माता पिता की बात ना माने, अगर नशा नहीं करते, सिर्फ जैसे काम नहीं कोई करते, है ना, आज्ञा नहीं मानते, जिन्होंने पंजाबी जी कहते आखे नहीं लगते, तो उससे भी माता पिता दुखी होता है। याद रखना, इस बात से भी माता पिता क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। लेकिन इनके बारे तो सोचो ना आप लोग, कितना बड़ा हालात। और अभी भी ये मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, ये बहुत सारा परमेश्वर बारे नहीं जानते अभी, क्योंकि जिस भी जगह पर जाते थे उनका काम करने का तरीका कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इन्हें आत्मा में देख लिया है कि इन्हें ज़्यादा परमेश्वर की समझ नहीं है अभी, उसके राज्य के बारे में। लेकिन आप 2-4 महीनों के बाद देखना, अब हम इस पर वर्क करेंगे तो आप देखना
और जबरदस्त होगा इनकी जिंदगी। हालेलुया। इस गवाही के लिए तारीफ करो खुदावंद का, जो उनके बेटे का नशा छुड़वाता है और 12 रिफ्यूजल आने के बाद फिर वीजा लगता है। कितनी ताकत है हमारे खुदा में, कितना सामर्थ्य है वो परमेश्वर। अब आपने चर्च आना नहीं छोड़ना, कभी हमेशा आना है ताकि दुष्ट को कभी मौका ना मिले। इस गवाही के लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।